मित्रों नमस्कार। आज एक घटना पे ज़िक्र करते हैं। मेरे किसी यूट्यूब के वीडियो पर एक मित्र ने कमेंट किया कि सर आप भारत में गणतांत्रिक तरीके से क्या राजतंत्र वापस आ सकता है क्या? आप इस पर एक वीडियो बनाइए। हालाँकि उन्होंने कहा सर वांगचुक पर भी वीडियो बनाइए, तो मैं कोशिश करूँगा कि वांगचुक पर भी वीडियो बनाऊँ। समय अभाव के कारण भले मैं न बना पा रहा हूँ। तो उनका जो क्वेश्चन था कि सर इस पर बनाइएगा, मैं उस पर आता हूँ। यह किसी भी देश के लिए आज का दौर जो चल रहा है, वो दक्षिणपंथी राइट विंग का दौर चल रहा है। 2 दौर हो गए। एक लेफ्ट विंग का दौर चला, एक बीच में लिबरल का दौर आया, राइट विंग का दौर अब चल रहा है। हम देख लें ज़्यादातर देशों में राइट विंग के लोग पावर में हैं, जैसे ट्रम्प साहब भी राइट विंग के, यद्यपि उनके पार्टी का नाम कंजर्वेटिव पार्टी है शायद, लेकिन वो राइट विंग के माइंड सेट से चलते हैं, क्योंकि उनका जो इलेक्शन कैंपेन था उसमें हिटलर के फ्लैग को फहराया गया था, व्हाइट मैन सुपरमेसी, कि हम ही लोग धरती पर सिर्फ शासन करने के लिए पैदा हैं। हिटलर ने डेमोक्रेटिक और इलेक्टोरल वे से तानाशाही स्थापित किया। हिटलर का दौर वो 1945 का जो 33-45 का दौर था, वो दौर अलग था। अब मुझे नहीं लगता है कि संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके कोई व्यक्ति अब हिटलर जैसा तानाशाह बन सकता है। और मुझे लगता है कि अब उस तरीके की तानाशाही राजतंत्रात्मक व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है। भारत जैसे देशों में संभव नहीं है। लेकिन उसके इसके दूसरे पहलू पे यदि हम चलते हैं, तो राजतंत्र में क्या होता है? राजा का बेटा राजा बनता है। तो पैसिव तरीके से राजतंत्रात्मक व्यवस्था लागू ही है। जैसे नेता का बेटा नेता, नेता का बेटा हुआ, उसने अपनी सत्ता उनको ट्रांसफर कर दी। तो ये इलेक्टोरल और डेमोक्रेटिक वे से राजतंत्र कहीं न कहीं जो है वो पर्दे के पीछे से चल ही रहा है। पर्दे के पीछे से वो चल ही रहा है। हाँ, हमारा देश बहुत विशाल देश है, 140 करोड़ आबादी वाला देश है, बहुजाति है, बहुधार्मिक है, बहुसांस्कृतिक है, बहुभाषी है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इतने बड़े देश में जनतांत्रिक तरीके से राजतंत्रात्मक सत्ता लागू करना, मुझे लगता है संभव नहीं है। हाँ, उसके विपरीत दूसरे तरीके से इन चीज़ों को किया जा सकता है। जैसे मीडिया कंट्रोल कर लें। आप लाख क्रांति करते रहिए, बेचारे आप आंदोलन करते रहिए, आप कहीं पे नोटिस ही नहीं होंगे, कहीं पे आपका दिखाया ही नहीं जाएगा। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उनके उद्योगपति मालिकों की, वे उनके कर्मचारी हैं, उनको मीडिया कहना भी ठीक नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया को मीडिया कहना ठीक नहीं, क्योंकि वो उनके कर्मचारी है, और कर्मचारी कभी अपने मालिक के खिलाफ तो जाकर के बोलेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में मीडिया कंट्रोल कर लीजिए। और आज तो पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर आए हुए हैं, इज़राइल के द्वारा ये बनाया गया सॉफ्टवेयर है, जो दुनिया की कोई कंट्री उसे खरीद सकती है। प्राइवेट पर्सन नहीं खरीद सकता, गवर्नमेंट खरीद सकती है। और उसकी क्वालिटी क्या है कि आप वो सॉफ्टवेयर आपके ईमेल में, आपके कंप्यूटर में, मोबाइल में वो स्वतः ही इंस्टॉल हो जाएगा, वहाँ से भेज दिया जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, और आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर के वो डी इंस्टॉल हो जाएगा और वापस चला आएगा, इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी। तो हिटलर ने जैसे गेस्तापो की स्थापना की थी, गुप्तचर विभाग, कि आपके घर में, जेहन में क्या चल रहा है, आपके यहाँ मीटिंग क्या मोहल्ले में चल रही है, किस किस पार्टी के लोग क्या क्या कर रहे हैं, उसकी सारी सूचना गेस्तापो देता था। पकड़ करके फिर उन लोगों को कंसंट्रेशन कैंप और जो है गैस चैम्बर भेजा जाता था। तो अब इस तरीके की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आपकी विरोधी पार्टी की सारी रणनीति को फेल किया जा सकता है। आज आप बैठ कर के क्या प्लान बनाएँ कि कौन सी मीटिंग की, सारी इन्फॉर्मेशन
सत्ता में जो बैठा है व्यक्ति ले सकता है और आप जो है फेल रहेंगे। और आवाज़ तो हालाँकि हम कहें कि हम लोकतंत्र में हमारे वोट से कोई सरकार बन रही है, लेकिन अब तो दौर इतना तेज़ी से बदल गया है, पूरा नियो कॉलोनिज़्म एक तरीके से डेवलप हो गया, नव उपनिवेशवाद डेवलप हो गया। किसी भी देश के डेमोक्रेसी को, रिपब्लिकन सिस्टम को प्रभावित करने के लिए जो कुछ सॉफ्टवेयर हैं, जैसे फेसबुक, जैसे व्हाट्सएप, जैसे ट्विटर, इन यूट्यूब, इन 3-4 प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए पूरे मनोदशा को, पूरे माहौल को बदला जा सकता है और किसी को जिताया जा सकता है, किसी को हराया जा सकता है। अब इस तरीके के दौर में हम धीरे-धीरे प्रवेश करने जा रहे हैं कि अब फिज़िकली किसी चीज़ को, कंट्री को कब्ज़ा करने की ज़रूरत नहीं। जैसे एप्पल का मालिक तो बैठा है अपने देश में, लेकिन हमारे देश में एप्पल बिक रहा है। हम उसे अपना लोन लेकर खरीद रहे हैं। व्हाट्सएप का मालिक अपने देश में बैठा हुआ है, लेकिन व्हाट्सएप और गूगल और तमाम सारी चीज़ों को हम पैसा पे अपने घर में, अपने गाँव में, अपने शहर में, अपने देश में बैठे-बैठे हम उनके लिए जॉब कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं और कमा कर के पैसा उनको दे रहे हैं। अब फिज़िकली किसी कंट्री को कब्ज़ा करने की ज़रूरत नहीं। अब जो है टेक्नोलॉजिकली हर कंट्री को कंट्रोल किया जा सकता है, कब्ज़ा किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि उस तरीके का राजतंत्र वापस ना आए। हाँ, इस तरीके का न उपनिवेशवाद वापस आ जाता है, आ चुका है आ चुका है और हम उसको देख रहे हैं। हाँ, नए रूप का राजतंत्रात्मक आ सकता है, जैसे पेगासस के द्वारा, तमाम सारे दूसरे सॉफ्टवेयर के ज़रिए, तमाम अपने संगठनों के, अपने इंस्टीट्यूशंस के द्वारा विपक्षी व्यवस्था को समाप्त इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि न वो चुनाव लड़ने के लायक रह जाएँ, न वो किसी विरोध करने के लायक रह जाएँ। तो इसलिए सालों-सालों तक 4, 6, 10 चुनाव तक आराम से हम ही सत्ता में बने रह सकते हैं। ठीक है? धन्यवाद, उम्मीद करते हैं अच्छा लगेगा आप लोगों को।